जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है। आध्यात्मिक रूप से भी और औषधीय रूप में भी तुलसी का प्रयोग आप अक्सर करते रहते हैं। इस पौधे का जन्म कैसे होता है, इस संदर्भ में हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कुछ जिक्र हैं, कुछ कथाएं हैं, कुछ कथानक हैं। उनमें से एक आध कथानक का जिक्र आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये माना जाता है कि समुद्र मंथन में जब अमृत निकलता है तो उस अमृत के लिए देव और दानवों में आपस में छीना झपटी होती है और उस छीना झपटी में कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर जाती हैं अमृत की, और उन बूंदों से ही तुलसी का जन्म होता है। एक अन्य कथानक के अनुसार वृंदा एक राक्षस कन्या थी, लेकिन वह बाल्यकाल से ही विष्णु की भक्त थी। उसका विवाह समुद्र से उत्पन्न हुए एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस जलंधर से होता है। उस समय देव और दानवों में अपने अस्तित्व के लिए आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक बार देव और दानवों में युद्ध चल रहा था। जलंधर युद्ध में जा रहे थे। वृंदा अपने पति को युद्ध के लिए विदा करती हैं और कहती हैं कि जब तक आप जीत कर नहीं आते हैं तब तक मैं उपासना करती रहूँगी। जलंधर युद्ध में चले जाते हैं। देवताओं में और दानवों में युद्ध होता है, लेकिन देवता जलंधर को पराजित नहीं कर पाते, जिसके कारण कुछ देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कुछ छल करने को कहते हैं। यद्यपि विष्णु उनकी बात को उस समय नहीं मानते, लेकिन उनके निवेदन को फिर अस्वीकार नहीं कर पाते और एक मायावी रूप में वो वृंदा के महल में जाते हैं। और वृंदा को लगता है कि उनके पति युद्ध से वापस आ गए हैं। वृंदा अपनी उपासना को छोड़ के उनके पांव छूती है और इस बीच उनकी उपासना टूट जाती है और जलंधर की शक्ति कुछ कमज़ोर हो जाती है। तो उस समय देवता जलंधर का वध कर देते हैं, और जब जलंधर का वध कर देते हैं तो उनका जो शीश है जलंधर का, वो वृंदा के महल में गिरता है। जब वृंदा देखती है कि मेरे पति का शीश तो ये है, तो जो मेरे सामने हैं वो कौन है, तो फिर वृंदा समझ जाती है कि ये मायावी प्रकरण है। और उसके बाद विष्णु को अपने रूप में आना पड़ता है। जब विष्णु अपने रूप में आते हैं तो वृंदा को गुस्सा आता है। वो श्राप दे देती हैं उन्हें और पत्थर बनने का श्राप देती हैं। भगवान विष्णु पत्थर के रूप में श्रावित करते हैं, और उसके पश्चात जब अन्य देवी देवताओं को पता चलता है तो वृंदा के पास आते हैं, फिर निवेदन करते हैं। तो जन कल्याण के लिए वृंदा उनकी जो निवेदन है, आवेदन है, उसको स्वीकार कर लेती हैं और उस श्राप को कुछ हल्का कर देती हैं और कहती हैं कि आप भी पति पत्नी के रूप में एक साथ नहीं रह पाएंगे। और उसके पश्चात वो अपने पति के जो कटा हुआ शीश था उसके साथ सती हो जाती हैं, और ये माना जाता है कि उस राख से इस पौधे का जन्म हुआ है।